Welcome back to Magnet Brains once again. Hello all of you. My name is Kirti Agrawal. लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स ये क्या होता है और उसका प्रूफ हमने लास्ट वीडियो में समझा था. इसी लॉ पर बेस्ड एक यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ते हैं, देन वी विल रिवाइज द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स कि उसका क्या फॉर्मूला है, एंड देन वी विल अप्लाई दैट फॉर्मूला फॉर दिस क्वेश्चन. तो लेट अस सी व्हाट इज द क्वेश्चन. Two forces 20 Newton and 5 Newton are acting at an angle of 120 degree between them. Find the resultant force in magnitude and in direction. तो दो फोर्सेस है और वो दोनों फोर्सेस एक दूसरे से 120 डिग्री पर एक्ट कर रहे हैं. तो देखिए, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स, लास्ट वीडियो में हमने समझा था इस तरह से. मान लीजिए यदि एक वेक्टर है P और एक वेक्टर है Q, एंड इफ दे आर मेकिंग एन एंगल थीटा विथ ईच अदर, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो इन दोनों को कंप्लीट पैरेललोग्राम बनाने के बाद उसकी जो डायगोनल आती है उस डायगोनल द्वारा समझाया जाता है. तो लेट अस सपोज दैट दिस रिजल्टेंट वेक्टर इज डिनोटेड बाय वेक्टर R. अब इसको हमने पूरा प्रूफ तो कर लिया था, लेकिन यहाँ पर केवल फॉर्मूला देख लेते हैं. तो ये जो रिजल्टेंट R है, तो दिस रिजल्टेंट R इज गिवन बाय रूट ओवर R इज इक्वल टू रूट ओवर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा. ये तो रिजल्टेंट निकालने का हो जाएगा फॉर्मूला. एंड हाउ वी कैन शो द डायरेक्शन ऑफ दिस रिजल्टेंट, तो उसके लिए यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाता है. और यदि मान लीजिए ये रिजल्टेंट R सपोज P से बीटा एंगल बना रही हो, रिजल्टेंट वेक्टर R इज मेकिंग बीटा एंगल विद द वेक्टर P, देन वी टेक tan बीटा, एंड व्हाट वी कैन राइट फॉर दिस tan बीटा. तो दिस tan बीटा विल बी, सपोज दिस इज ABCD एंड दिस पॉइंट इज E. देन tan बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो tan बीटा के लिए ये वाला ट्रायंगल कंसिडर कर लीजिए, ACE ट्रायंगल. यहाँ डायग्राम में आप देखिए ACE ट्रायंगल में इफ़ वी राइट tan बीटा, देन वी कैन राइट इट लाइक दिस, CE प्लस CE अपॉन AB प्लस BE. एंड CE, तो CE को हम क्या लिख सकते हैं, तो CE डिवाइडेड बाय CB इज इक्वल टू साइन थीटा. यदि ये एंगल भी थीटा हो गया क्योंकि ये वाला थीटा है, तो यहाँ पर हम मेंशन करके रख सकते हैं. और इस तरह से जब आप रिवाइज कर लेंगे तो ये फॉर्मूले भी आपको याद हो जाएंगे, एज वेल एज इन फॉर्मूले को देखते हुए क्वेश्चन में अप्लाई करना बहुत ईजी हो जाएगा. सो वी कैन राइट साइन थीटा एज, इस थीटा की साइन कंसिडर की है यहाँ पर, तो इट इज CE डिवाइडेड बाय BC. तो CE जो यहाँ पर हमको वैल्यू रखना है उसको हम लिख सकते हैं BC टाइम्स साइन थीटा, BC टाइम्स साइन थीटा, एंड BC इज व्हाट, इट इज Q. तो CE को हम क्या लिख सकेंगे, Q साइन थीटा. सिमिलरली AB को तो लिख दिया वेक्टर, AB वेक्टर है P, एंड BE को क्या लिख सकते हैं, Q टाइम्स कॉस थीटा इन द सेम ट्रायंगल. तो वी कैन राइट इट Q टाइम्स कॉस थीटा. अब इन दोनों फॉर्मूलेस को यहाँ पर अप्लाई करते हैं जो दिया गया क्वेश्चन है उसके लिए. तो यहाँ पर हमको दिया गया है दो फोर्सेस है 20 एंड 5. यदि हम इसको 20 न्यूटन फोर्स मान लेते हैं इस वेक्टर को, और इस वेक्टर को सपोज 5 न्यूटन फोर्स मान लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो P है दैट इज 20. तो यहाँ पर हम वैल्यूज मेंशन कर सकते हैं. P को मान लिया है 20 न्यूटन, Q को क्या सपोज कर लिया 5 न्यूटन, एंड व्हाट इज द एंगल गिवन बिटवीन देम, सो दिस थीटा इज गिवन इन द क्वेश्चन इज 120 डिग्री. अब हम रिजल्टेंट, पहले दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट सॉल्यूशन करते हैं. तो रिजल्टेंट के लिए वी कैन राइट इट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, इट इज P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा. अब सीधे सीधे हमको वैल्यूज रखना है, सो दिस विल बी 20 स्क्वायर दैट इज P स्क्वायर, देन Q स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर प्लस 2PQ मीन्स 2 multiplied by 20 multiplied by 5 एंड cos ऑफ 120 डिग्री. तो cos ऑफ 120 डिग्री इज -1/2. तो जब यहाँ पर -1/2 रखेंगे देन हमारे पास फाइनली 220 का स्क्वायर दैट इज 400, 5 का स्क्वायर दैट इज 25, और -1/2 रखने के बाद
ये यहाँ पर माइनस साइन यहाँ बीच में शिफ्ट कर दिया, 2 से 2 कैंसिल, दैट मीन्स वी कैन नाउ सॉल्व दिस इज 425 माइनस 100 मीन्स √325 न्यूटन। ये होगा दोनों जो दिए गए फोर्सेस है उनका रिजल्टेंट। अब ये रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड वाइज तो आ गया, √325 न्यूटन, दिस इज मैग्नीट्यूड वाइज रिजल्ट, बट वी हैव टू सॉल्व, वी हैव टू शो द डायरेक्शन ऑफ दिस रिजल्टेंट फोर्स। तो डायरेक्शन के लिए जैसे कि अभी यहाँ पर हमने डिस्कस किया, tan बीटा इज q sin थीटा डिवाइडेड बाय p प्लस q cos थीटा। तो tan बीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं और यहाँ पर मैग्नीट्यूड आ चुकी है। तो अब हम क्या सॉल्व करते हैं, डायरेक्शन। तो सिंस मैं पूरा इसको इसीलिए डिलीट नहीं कर रही हूँ ताकि आप फॉर्मूला एज वेल एज सॉल्यूशन एक साथ पूरा ऑब्जर्व कर सके। तो tan बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan बीटा को हम लिख सकते हैं q sin थीटा डिवाइडेड बाय p प्लस q cos थीटा। तो डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यूज रख देते हैं। व्हाट इज q, q इज 5, तो 5 sin 120 डिग्री डिवाइडेड बाय p प्लस q cos थीटा। p का वैल्यू है 20 प्लस q का वैल्यू है 5 एंड देन थीटा है 120, सो मल्टीप्लाइड बाय cos 120। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, साइन 120 दैट इज √3/2। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। So substituting the value of sin 120, now this tan beta will come out to be 5 multiplied by sin 120. So we can write 5 multiplied by √3/2 divided by 20 plus 5 into cos 120. Cos 120 क्या होता है, it is -1/2। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर हो जाएगा 5√3 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन दिस इज 20 माइनस 2.5, तो 17.5। और आगे इसको पूरा डेसिमल पॉइंट्स में भी आप सॉल्व कर सकते हैं या थोड़ा शॉर्ट करके डायरेक्टली हम बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ दिस क्वांटिटी, ये सॉल्व करके शॉर्ट करके हम लिख सकते हैं कि जो एंगल होगा उस फोर्स का, जो रिजल्टेंट है दोनों फोर्स का, दैट एंगल विल बी इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ बीटा विच इज गिवन बाय tan इनवर्स ऑफ दिस एंड बीटा इंक्लाइंड टू द वेक्टर p, ये भी साथ साथ मेंशन किया जा सकता है। तो इस तरह से लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, कैसे प्रूफ किया जाना है और उस पर बेस न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो ये सभी आपको बहुत अच्छी तरह से रिवाइज करते रहना होगा क्योंकि इस तरह के वेरियस क्वेश्चंस आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो दीज ऑल क्वेश्चंस विल बी वेरी यूजफुल फॉर योर एग्जामिनेशंस। स्टे कनेक्टेड, आवर ऑफिशियल वेबसाइट इज़ magnetbrains.com और कंप्लीट कोर्स के लिए मैग्नेट ब्रेन प्लस में ज़रूर अपग्रेड कीजिए। इस बारे में पूरी जानकारी आपको लिंक में मिल जाएगी। थैंक यू।